पीडीएफ पे जाने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। हीम से लेकर बिलिरुबिन, यूरोबिलिन और स्टेरोबिलिन तक एक सफर है, एक स्टेजेस है, प्रोसीजर है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, मैक्रोफेजेस जो कि स्प्लीन में पड़े हुए हैं, ये इन्वॉल्व है, इसमें ब्लड इन्वॉल्व है, उसके अलावा लिवर इन्वॉल्व है और इंटेस्टाइन्स और किडनीज इन्वॉल्व है। किसमें जी? हमारे इस कन्वर्जन में, यानी कि हीमोग्लोबिन से लेकर यूरिन तक जो यूरोबिलिन है और स्टेरोबिलिन है, यहाँ तक के सफर में ये चारों पांचों ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले क्या होगा, जो कि ब्लड है वो 120 दिन एरिथ्रोसाइट पूरा करेगा, तो वो स्प्लीन की कैपिलरीज से पास नहीं हो सकेगा क्योंकि वो श्रिंक हो जाएगा और उसका एपोप्टोसिस होगा और बाकायदा तौर पर वो बर्स्ट होगा। सो उससे वो हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा। वो हीमोग्लोबिन मैक्रोफेजेस जो कि स्प्लीन में है उसी में पड़े रहेंगे और उसी हीमोग्लोबिन में से एक उस हीमोग्लोबिन को स्प्लिट किया जाएगा और इसी हीमोग्लोबिन से एक हीम और दूसरा ग्लोबिन चेन्स यानी कि प्रोटीन चेन्स अलग किए जाएंगे और हीम मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड है अलग किया जाएगा। ग्लोबिन को तो या डिग्रेड किया जाएगा जो कि 4 चेन्स है, दो अल्फा दो बीटा, और या उसको यूटिलाइज किया जाएगा, दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, और हीम ग्रुप का अब पता है, हीम से हमारे लिए बनेगा यूरोबिलिन और स्टेरोबिलिन। हीम से बना बिलिवर्डिन, बिलिवर्डिन से बना बिलिरुबिन, और ये किस जगह पर? ये स्प्लीन ही में हीम से बिलिरुबिन बना। अब बिलिरुबिन हमारे ब्लड में छोड़ दिया जाएगा। ओके, सो जब छोड़ दिया जाएगा तो वो तो खुद ब खुद उस ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकेगा या वो नहीं कर सकता, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, तो एक एल्ब्यूमिन आएगा, एक प्रोटीन आएगा कि अब मैं आपको ले जाने का जिम्मेदार हूं। वो प्रोटीन एल्ब्यूमिन रिस्पॉन्सिबल है कि उसके साथ जुड़ जाए और उसको लिवर तक पहुंचाए, इसी बिलिरुबिन को। सो जब बिलिरुबिन के साथ एल्ब्यूमिन जुड़ जाता है तो जो कि बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, बीए कॉम्प्लेक्स। ओके, और बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स जाता है सीधा गई लिवर में। अब लिवर में जब गया तो वहां पर डायरेक्ट फिर बिलिरुबिन जुदा होता है एल्ब्यूमिन से और बिलिरुबिन को हेपेटिक सेल्स में छोड़ दिया जाता है, यानी कि लिवर में। तो वहां पर बिलिरुबिन फिर कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड में, और वो बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है इसी के जरिए, इसी एंजाइम बिलिरुबिन ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम के जरिए से बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये एंजाइम ना होता तो बिलिरुबिन इसमें कन्वर्ट ना होता और हाइपर बिलिरुबिनीमिया काज होती, या जब हद से ज्यादा होता तो जॉन्डिस काज होता या कान काज होती, काला यरकान वगैरह। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड फिर यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट, और अब लिवर से आ गया जी डायरेक्ट बाइल जूस के जरिए से। बाइल जूस जो लिवर बनाता है उसमें, उसके अंदर इसी बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड को छोड़ दिया और वो फिर हमारे इंटेस्टाइन में बाइल जूस आ गया। तो इंटेस्टाइन में जो आ गया तो ये बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड को इसी इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ने पकड़ा कि भाई आपने किधर जाना है, आपने तो हमारे पास आना है क्योंकि हमने आपको यूरोबिलिन में और कन्वर्ट करना है और आपको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करना है क्योंकि आप तो खतरनाक हो, आपका तो कोई काम नहीं है। तो एक्चुअली बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट करेगा। किसके जरिए कन्वर्ट होगा? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स के जरिए, और बाइल तो एक्चुअली डाइजेशन के लिए सीक्रेट होता है। ओके जी, इंटेस्टाइन्स में। सो जब वो बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट होता है और फिर यूरोबिलिनोजिन यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है, और यूरोबिलिन इस यूरोबिलिनोजिन से या तो स्टेरोबिलिन बनता है या यूरोबिलिन बनता है। यूरोबिलिन किडनीज में बनता है और वेलाइज यूरोबिलिनोजिन जब आधे मिकदार में यूरोबिलिनोजिन जो कि इंटेस्टाइन्स ही में रह जाते हैं और कुछ ना कुछ मिकदार किडनीज में जाता है। जब वो किडनीज में जाता है तो यानी कि वेलाइज के जरिए से ब्लड में जाता है तो ब्लड किडनीज के जरिए से पास होती है, तो वहां पर ब्लड रिसेप्ट कर देता है कि अभी बिलिनोजिन यूरोबिलिन आ गया है, तो किडनीज वो एब्जॉर्ब कर लेता है और यूरिन में एक्सक्रीट कर देता है। ओके जी, लेकिन यहाँ पर यूरोबिलिनोजिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटेस्टाइन ही में रह गया, तो खुराक के साथ फिर जाके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो वहाँ पर अरब माइक्रोब्स है, 1 अरब माइक्रोब्स 1 बिलियन माइक्रोब्स तकरीबन पड़े रहते हैं। तो वो
इसी यूरोबिलिनोजिन को स्टेरोबिलिन में कन्वर्ट करता है और उसको फीसिस में छोड़ देता है। तो फीसिस का जो ब्राउन कलर है वो है इसी स्टेरोबिलिन की वजह से, और यूरोबिलिन तो यूरिन में छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर यूरोबिलिनोजिन विलाइस के जरिए से ब्लड प्लाज्मा में गया और ब्लड प्लाज्मा से हमारे किडनीज ने उसको एब्जॉर्ब किया, उसको एक्सक्रीट किया, तो यूरोबिलिन ही के शक्ल में वहां पर गया। ओके, और स्टेरोबिलिन फिर जो रह जाता है इंटेस्टाइन्स में, तो फीसिस के जरिए से बाहर निकल जाता है। और फीसिस का जो ब्राउन कलर है actually that is due to concentration of stercobilin. About 7 ग्राम या 6 ग्राम of hemoglobin हर रोज एक एडल्ट ह्यूमन में मरता है, डिग्रेड होता है और वो खत्म होता है। और अबाउट 250 to 350 ग्राम ऑफ बिलिरुबिन यूरोबिलिन और स्टेरोबिलिन के शक्ल में हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए से बाहर निकल जाता है, यूरिन में हो या हमारे फीसिस में हो। एक्चुअली दैट्स अबाउट द involvement of organs, and there are steps of being making of stercobilin and urobilin from heme. Okay, and there are the enzymes which are involved in their synthesis. हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम इसी बिलिरुबिन को बिलिरुबिन में कन्वर्ट करेगा। बिलिरुबिन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम इसी बीए कॉम्प्लेक्स को यानी बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड को कन्वर्ट करेगा। बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम को बिलिवर्डिन को रिड्यूस करेगा, बिलिरुबिन में कन्वर्ट करेगा। देयर इज दिस यूनिट इंटेस्टाइनल एंजाइम यूरोबिलिनोजिन को स्टेरोबिलिन में कन्वर्ट करेगा और एक्चुअली फीसिस में छोड़ देगा, और बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड को यूरोबिलिनोजिन में भी कन्वर्ट करेगा। सो दैट आर द वर्किंग ऑफ द एंजाइम्स। नाउ गोइंग टू पीडीएफ and just doing more detail. Assalamu alaikum. Degradation of heme to bile pigments. Okay, हीम से लेकर बाइल पिगमेंट तक का सफर अब हम पढ़ेंगे। जब कोई आरबीसी 120 दिन पूरा करता है 100 आरबीसी श्रिंक किया जाता है और उसी आरबीसी को फिर कैपिलरीज ऑफ स्प्लीन में जाना नामुमकिन हो जाता है और वहाँ पर वो आरबीसी बर्स्ट करता है। जब वो बर्स्ट हो जाता है सो एक्चुअली हीमोग्लोबिन उससे बाहर निकलता है और आरबीसी किल हो जाती है। वो हीमोग्लोबिन अब ब्लड में जाती रहती है। तो जब जाती रहती है तो लिवर से गुजरता है और जब भी लिवर से गुजरता है तो वहाँ पर इसकी सफ़र शुरू हो जाती है। ओके जी, तो मैक्रोफेजेस में क्या सफ़र है, स्प्लीन में क्या सफ़र है, उसके अलावा ब्लड में क्या सफ़र है और लिवर में क्या सफ़र है, हम पढ़ेंगे बिल्कुल इसी क्या से डायग्राम से जी। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल डायग्राम। मैक्रोफेज स्प्लीन में मौजूद है। अब ये जो प्रोसेस है यहाँ तक क्या है जी, स्प्लीन में प्रोसेस है। एजेड एरिथ्रोसाइट आ गया जिसका लाइफ स्पेन जिसने अपना पूरा किया हुआ 120 दिन इसके पूरे हो गए। 121 दिन पर ये श्रिंक हो गया और वो फिर एरिथ्रोसाइट जो कि स्प्लीन है उसके कैपिलरीज में नहीं पा जा सका। सो नहीं, जब क्रॉस नहीं कर पाया तो वहाँ पर ये बर्स्ट हो गया और उससे वो हीमोग्लोबिन निकले। अब हीमोग्लोबिन मैक्रोफेजेस में आ गए। जब हीमोग्लोबिन स्प्लीन के मैक्रोफेजेस में पड़े हुए हैं तो ये हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होंगे दो चीज़ों को, एक तो अल्फा और ये तो ग्लोबिन चेन्स को और एक तो हीम को। हीम एक मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसके अलावा 4 ग्लोबिन चेन्स है। भाई ग्लोबिन चेन्स को ये कन्वर्ट 2 मॉलिक्यूल्स है। सो इस स्प्लीन में ये ग्लोबिन चेन्स को भी कन्वर्ट हो गया और हीम को भी। हीम तो गया सीधा ब्लड में और जो ग्लोबिन चेन्स है 2 बीटा 2 अल्फा वो रीयूटिलाइज्ड हो जाएंगे या डिग्रेड हो जाएंगे हमारे स्प्लीन मैक्रोफेजेस में या ब्लड में। ओके, और अब हीमोग्लोबिन इससे जुदा हो गया एंड दैट इज द हीम। ओके, सबसे हीम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें फेरम है और नाइट्रोजन से और वो पायरोल रिंग से पायरोल रिंग के दरमियान है 4 पायरोल रिंग है यानी कि पोरपायरिन बनाया हुआ है। और दैट्स अबाउट मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है हीम सिंथेसिस के बारे में, पोरपायरिन्स के बारे में। सो आप जाके देख लीजिए, ठीक है जी। सो सबसे ज़रूरी मैं बात करूँगा कि एक ग्लोबिन चेन में कन्वर्ट हो गया और दूसरा हीम चेन में कन्वर्ट हो गया, एक ही हीमोग्लोबिन। सो अब ये हीम चेन आके क्या होगा जी, बिलिवर्डिन में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक एंजाइम काम कर रहा है, ये किसाब मैक्रोफेजेस में ही है, स्प्लीन में ही है,
ये हीम स्प्लीन से बाहर ही नहीं गया है। ओके जी, सो हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम इसके साथ O2 NADPH और H प्लस को ऐड करके और Fe3+ और कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाल के क्या बनाएगा जी, बिलिवर्डिन बनाएगा। ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और दैट इज द बिलिवर्डिन स्ट्रक्चर। ओके, और उसके अलावा बिलिवर्डिन जाके बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम अब यहाँ पर बैठा हुआ है। बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम ने इस बिलिवर्डिन को पकड़ा और उसको रिड्यूस किया। जब रिड्यूस किया यानी कि NADPH और H प्लस दे दिया और उससे NADP+ निकाल लिया द एंजाइम्स। ओके, और उसको बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर दिया। और बिलिरुबिन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं, और अगर आप याद करना चाहें तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको प्रैक्टिस कर ले और याद भी कर ले। ओके, लेकिन बिलिवर्डिन से बिलिरुबिन तक का कन्वर्जन किसकी जिम्मेदारी है जी, बिलिवर्डिन रिडक्टेज। सो अब तक इसमें कितने एंजाइम ने काम कर लिया? नंबर वन इज हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम, नंबर 2 इज द बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम। सो इन दोनों ने इसमें बड़ा काम कर लिया। इस सबसे पहले मैं हीमोग्लोबिन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया, ग्लोबिन चेन्स, और उसके अलावा हीम में, फिर हीम को किस में कन्वर्ट कर दिया जी, बिलिवर्डिन में, और फिर बिलिवर्डिन को बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बिलिरुबिन सीधा ही ब्लड में जाएगा। जब ब्लड में जाएगा सो ये तो ब्लड में खुद सफ़र नहीं कर सकता, तो इसी सफ़र ना करने की वजह से ये इसके साथ, इस बिलिरुबिन के साथ एल्ब्यूमिन अटैच होगा। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो इसके ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसको भाई ब्लड में घुमाएगा ही घुमाएगा, और इसको लिवर तक पहुंचाना बिलिरुबिन को किसकी जिम्मेदारी है, इस एल्ब्यूमिन की। सो जब एल्ब्यूमिन इसके साथ अटैच हो जाए दैट विल बिकम बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स, या BA कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ओके जी, सो अब यही BA कॉम्प्लेक्स जाके भाई लिवर पहुंचा। अब लिवर यहाँ पर इसी एल्ब्यूमिन ने बिलिरुबिन के साथ छोड़ दिया, और अब इसको कहा कि भाई अपना काम कर, और वो बिलिरुबिन को लिवर में एंटर कर दिया। अब हेपेटोसाइट्स का काम है कि इसको किस में कन्वर्ट करता है। सो बिलिरुबिन आ गया जी भाई लिवर में। सो लिवर में जब ही आ गया ब्लड के ज़रिए से और एल्ब्यूमिन प्रोटीन के ज़रिए से, बिलिरुबिन कन्वर्ट होगा किस में जी, सबसे ज़रूरी मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं बिलिरुबिन डाइग्लूकोरिनॉइड। ओके, डाइग्लूकोरिनॉइड, और ये किस एंजाइम की वजह से कन्वर्ट होगा, बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम बहुत ज़रूरी है, और इसके डिफेक्ट की वजह से बहुत सी बीमारियां आ सकती है, जैसे कि हाइपर बिलिरुबिनीमिया और उसके अलावा जॉन्डिस वगैरह। ओके, सो इसी एंजाइम, ये एंजाइम है कि जिसकी जिम्मेदारी है कि वो बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर ले भाई बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड, और अगर ये एंजाइम नहीं है सो बिलिरुबिन ही रह जाएगा और वो वही लिवर में कॉम्प्लेक्स करेगा। सो इंसान पेल येलो नज़र आएगा और वो उसको बहुत बीमारियां सामने आ सकती है, जॉन्डिस और हाइपर बिलिरुबिनीमिया, जो हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर्स में। ओके, सो बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड को ये कन्वर्ट हो गया भाई। अब इसी लिवर ने भी काम छोड़ दिया कि अब मेरा तो काम नहीं है। सो लिवर ने भाई इसी बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड को बाइल में भेजा, बाइल जूस में भेजा। सो जब बाइल जूस में भेजा सो वहाँ पर तो बाइल जूस तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है और फिर इंटेस्टाइन्स में निकलती है। सो उसी बाइल जूस में ये बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड मौजूद है। सो जब मौजूद है तो जब हम खाना खाते हैं सो वहाँ पर बाइल सिक्रीट होती है, और जब भी बाइल सिक्रीट हो जाती है सो एक्चुअली उस बाइल में बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड भी होता है, और जब बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड होता है सो वह इंटेस्टाइन्स और किडनीज में जाता है, और एक माइक्रोबियल एंजाइम है इंटेस्टाइन में मौजूद है। ठीक है जी, सो भाई इसी मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है कि आपको जाना कहाँ है। दूसरे बाइल में जो दूसरे एंजाइम्स वगैरह है उसका काम तो क्या है, डाइजेशन है, लेकिन इसका काम तो डाइजेशन नहीं, इसको पकड़ना। ओके जी, इसको पकड़ना किसका काम है, माइक्रोबियल एंजाइम्स का काम है जो इंटेस्टाइन्स में मौजूद है। अब यही माइक्रोबियल एंजाइम्स इसको यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करेंगे, जो नॉन एक्टिव फॉर्म में डायरेक्टली यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट किया, और उसको वेलाइज के जरिए ऑब्जर्व किया गया और ब्लड में फिर गया यूरोबिलिनोजन। और जब यूरोबिलिनोजन गया ब्लड में सो किडनीज के रिसेप्टर्स ने उसको रिसेप्ट किया और उसको यूरोबिलिन में कन्वर्ट किया। लेकिन कुछ भी यूरोबिलिनोजन हमारे इंटेस्टाइन्स ही में रह जाते हैं, सो फीसेस में निकलते
हैं स्टेरकोबिलिन के फॉर्म ने, और जो हमारे जो फीसिस है इसका जो पेल येलो कलर है, जो येलो कलर डार्क येलो कलर है और डार्क ब्राउन कलर है सॉरी, दैट इज ड्यू टू द स्टेरकोबिलिन, और वो स्टेरकोबिलिन में कन्वर्ट किया जाता है यूरोबिलिनोजिन से। किसके ज़रिए? जो लार्ज इंटेस्टाइन्स में जो माइक्रोब्स है और वो जो माइक्रोबियल एंजाइम्स है। ओके जी, सो स्टेरकोबिलिन में तो इसको कन्वर्ट किया, और जो भी वेलाइस के ज़रिए ब्लड में गया और ब्लड से फिर किडनीज में ट्रांसफ़र हो गया, सो वो फिर यूरोबिलिनोजिन यूरोबिलिन में कन्वर्ट होगा, और यूरोबिलिन फिर यूरिन में कन्वर्ट होगा और यूरिन में जाएगा। ठीक है जी, सो दैट इज इट। एंड अबाउट क्या कितने जी, अबाउट 6 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर डे हर दिन ब्रोकन होता है एक 70 kg ऑफ एडल्ट मेल में, और इसी वजह से कि हम 6 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जब ब्रोक किया जाता है, ब्रेक होता है 6 ग्राम। ओके जी, 6 ग्राम आप याद रखिए। तो उसमें अबाउट कितने जी, about 250 to 350 milligram, 250 to 350 मिलीग्राम बिलीवर जो यूरोबिलिन है वो सामने नज़र आता है, वो निकलता है हमारे यूरिन और फीसिस में, यूरोबिलिन और स्टेरकोबिलिन की शक्ल में। कौन से जी? कितने? 250 से 350 मिलीग्राम अबाउट अप्रॉक्सीमेटली यह निकलता है हर दिन हमारे यूरिन, और यूरिन के रंग को पेल येलो कर देता है और फीसिस के रंग को ब्राउन कर देता है। और ये वजह है इन दोनों खिलाड़ियों की। ये दोनों खिलाड़ी क्या है जी? यूरोबिलिन और स्टेरकोबिलिन। यूरोबिलिन हमारे यूरिन में जाता है और स्टेरकोबिलिन हमारे फीसिस में जाता है। एंड दैट्स इट अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन and the synthesis of urobilin and stercobilin from the hemoglobin and from the heme. And that's it about for now. That's enough. Assalamu alaikum.